आपका स्वागत है सीतापुर 24 न्यूज में। मैं हूं अमन राज। अब रुक करते हैं दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर। क्या नाम है तुम्हारा? राम हाँ? राम मनोरथ। राम मनोरथ। राम मनोरथ। पिताजी का क्या नाम है? रत्तीराम। कहाँ के रहने वाले हो? नाथुपुर। क्या प्रकरण है कोई तुम्हारा? न पकान कोई नहीं, लोग बोलते हैं कि हमको रुपया दिया, तो हमने कहा हम नहीं दिया। नहीं, कौन बोलता है? किसको रुपया दिया? अरे अब कुछ लोग हैं जो हैं, नहीं, कौन लोग? कुछ नाम गाँव है उनका? रजनीश हो, और मतलब ये कई लोग हैं, मतलब इमा तो क्या बता रहे तो हैं? मैं ये बोल रहे हैं कि मतलब उनका रुपया दिया, तो हम कहें हम रुपया नहीं दिए। ओह, रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार करने का लगाया जा रहा आरोप। जनपद सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नथुपुर में जब से अवनीश वर्मा ने रोजगार सेवक का पदभार संभाला है, तब से लेकर आज तक गांव के दलितों, गरीबों, मजदूरी करने वाले लोगों के घर में सुख शांति देखी जा सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। इसका कारण यह है कि अवनीश वर्मा की सोच कि केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई सभी योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से संचालित करना और साथ इसके ग्राम पंचायत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देते हुए सभी का सहयोग करते रहना। इसी के कारण से गांव के कुछ चुनिंदा लोग रोजगार सेवक अवनीश वर्मा से नाराज रहने लगे। अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो भविष्य में उन लोगों की स्थिति क्या होगी जो मजदूरी करके अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जबकि राम मनोरथ ने रजनीश वर्मा के द्वारा किए गए अनर्गल सारे तत्वों को उजागर करने के लिए रोजगार सेवक अवनीश वर्मा को 22 जून 2022 दिन बुधवार को दोपहर में तहसील महमूदाबाद जाकर अपने नाम से एक शपथ पत्र दे दिया था, ताकि समय पर काम आवे। उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक जांच होने की अति आवश्यक है। अगर समय रहते जांच होती है तो सच्चाई उजागर हो जाएगी और न्याय पाने वाले को न्याय उचित मिल जाएगा और दोषी व्यक्ति को अपनी करनी का फल मिल, और इससे मजदूरी करने वाले लोगों को कोई परेशानी भविष्य में नहीं उठानी पड़ेगी। सीतापुर से हमारे संवाददाता मंजीत यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं ग्राम रोजगार सेवक पद पे कार्यरत हूँ ग्राम पंचायत नाथुपुर में। और हमारे वहाँ एक शिकायत करता है रजनीश कुमार। ये काफ़ी जो है चुनाव की रंजिशों की वजह से आए दिन पीछे पड़े रहते हैं और शिकायत करते हैं। तो उसमें अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले 2 महीने पहले सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RTI मांगी थी पूरे गाँव पंचायत की, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होता है, लायबिल होता है। तो उसने जो है उससे पैसे की मांग पहले उन्होंने की कि हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम जांच करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप कागज़ ले लीजिए, ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो उनको जो सूचना के अधिकार के तहत में व्यवस्था में जो विहित व्यवस्था है उसके अनुसार उन्होंने उनसे कहा कि आप इतने रुपए पूरे 5 साल के कागजात देने में जो खर्चा आएगा, जो प्रतियाँ आपको देनी होंगी, तो उसमें जो भी रुपये उनको लिख के दिया हो, कितना पैसा आप जमा करिए, आप पूरे कागज़ ले लिए। फिर 1 महीना वो पूरा बीत गया, उन्होंने कोई पैसा जमा ना किया। वो गाँव पंचायत में र्यूमर फैलाने के उद्देश्य से जाते थे। वो कहते थे ये यहाँ से काम हो गया, पैसा निकल गया, यहाँ से यहाँ तक इंटरलॉकिंग लग गई, पैसा निकल गया, बहुत से ऐसे कार्य हो गए जिनका पैसा निकल गया। तो इन सब बातों को लेकर सचिव ने उनको बुलाया और जब उन्होंने पैसे नहीं जमा किए, फिर भी उन्होंने कहा कि गांव में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने पूरे 5 साल का लेखा जोखा डायरेक्टरी उनको पूरी दे दी। किस काम पे कौन सा काम हुआ, उस पर कितना व्यय हुआ है, पूरा राज वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा, जो कैटल सेट बनाए गए गांव पंचायत में, उस बिंदु पे उन्होंने सूचना मांगी गई थी। पूरे कैटल कितने बनाए गए गांव पंचायत में, उसकी सूचना। पूरे जब से प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से लागू हुई स्कीम, तब से गांव पंचायत में कुल कितने आवास बनाए गए, उनकी पूरी सूचना उनको उपलब्ध करा दी। इसके बावजूद जब वो सूचना देने के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो उसमें जब कुछ नहीं मिला उनको, कि कोई ऐसा बिंदु ही नहीं था जिस पर वो शिकायत कर सकें, तो आरोप लगाते घूमते रहे कि हमको सूचना कम दी गई है। तो उसके लिए सचिव साहब ने उनसे कहा कि ऐसा है, आप वो अलग से काम लिख के हमको दीजिए भाई, जिन पे काम नहीं हुआ है तो उनकी आप जांच करवाइए। तो वो ना करके उन्होंने 6 बिंदुओं पे शिकायत की थी। उसकी जांच जो है हमारे BDO साहब हैं, ज्वाइंट BDO साहब राम लगन वर्मा जी, उनको जांच करनी थी। तो उस पर आज वो जांच करने गए थे। तो अक्सर शिकायत करता हम आरोप लगाता रहता था कि ये दबाव बना लेंगे, तो इस वजह से हम मौके पर उपस्थित नहीं हुए और हमने उनको पूरे समस्त अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध करा दिए कि वो जाएँ गाँव पंचायत की जाँच करें और निष्पक्ष जाँच करें।
तो जांच किए गए तो कुछ लोग उसमें दारू पी के भी आए और विवाद करने लगे। जांच को सोचा किसी तरह प्रभावित हो, तो उसमें उन्होंने जांच का जो पहला बिंदु था उसमें लिखा था ग्राम पंचायत में 13 पशुबाड़ा बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ लाभार्थियों से 5,000 रुपया लिया गया है। और दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर के पशुबाड़ा पर पैसा न दे पाने के कारण आज तक टीम नहीं डाली गई है। जबकि और इस जांच के प्रथम बिंदु हेतु उनको 13 कैटल सेट की सूची उपलब्ध करा दी गई थी और 13 कैटल सेट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे सीतापुर 24 न्यूज में। नमस्कार।